नमस्कार दोस्तों, आज है 4 मई और आज का करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन हाल ही में मणिपुर के किस प्रोडक्ट को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ए चाक हाओ। चाक हाओ जो सामान्य रूप से काले चावल होते हैं। इसी प्रकार से अपन बात करें दोस्तों तो एक गोरखपुर जो है, गोरखपुर का एक प्रसिद्ध प्रोडक्ट टेराकोटा मतलब दोमट मिट्टी से तैयार बड़ी आकृति की मूर्तियां होती है, उसे भी जीआई टैग प्राप्त हुआ है। जीआई जो टैग होता है इसका मतलब भौगोलिक संकेतक होता है। किसी विशेष स्थान पर प्रसिद्ध चीज को नाम दिलाने के लिए जीआई टैग दिया जाता है। इससे उस वस्तु को अंतर्राष्ट्रीय महत्व बढ़ जाता है। कुछ ही दिनों पहले तमिलनाडु की दो प्रसिद्ध प्रोडक्ट डिंडीकुला और कड़ांगी साड़ी को भी जीआई टैग प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। वर्तमान में किस राज्य में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के तहत 2020 में सबसे ज्यादा श्रमिकों को रोजगार प्रदान किया है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ जो है उसने नरेगा के तहत सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार दिया है। लगभग 18 लाख लोगों को इस नरेगा के माध्यम से रोजगार प्राप्त हुआ है। अपन बात करते हैं नरेगा जो 2005 में प्रारंभ हुई थी, जो पारित हुई थी और 2000 में यह लॉन्च हुई थी। अपन बात करते हैं कि पहले स्थान पर इसमें छत्तीसगढ़ रहा है, दूसरे स्थान पर राजस्थान रहा है और तीसरे स्थान पर यूपी उत्तर प्रदेश रहा है। दोस्तों अपन बात करें अब छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। यहाँ के मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल। यहाँ के राज्यपाल अनुसुईया उइके। यहाँ की लोकसभा सीट 11, राज्यसभा सीट 5, विधानसभा सीट 90 है। क्षेत्रफल में इसका 10वां स्थान है, जनसंख्या में 17वां स्थान है और साक्षरता दर 70.28% है। नरेगा के तहत सबसे ज्यादा रोजगार छत्तीसगढ़ में, दूसरे नंबर पर राजस्थान, तीसरे नंबर पर यूपी। यहाँ की राजधानी रायपुर, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, राज्यपाल अनुसुईया उइके, लोकसभा सीट 11, राज्यसभा सीट 5 और विधानसभा सीट 90 है। क्षेत्रफल में 10वां, जनसंख्या में 17वां और साक्षरता प्रतिशत 70.28% है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। निम्न में से किस संस्थान ने कोविड-19 के मद्देनजर किसान सभा नामक ऐप लॉन्च किया है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा सी केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान। इसने किसान सभा नामक एक ऐप लॉन्च किया है। पर बात करते हैं केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, जिसकी स्थापना 1942 में हुई थी और इसके महानिदेशक शेखर सी मंडे है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। दोस्तों यदि आप इस चैनल पर प्रथम बार उपस्थित हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। क्वेश्चन नंबर 4। किस देश ने बौद्धिक संपदा संरक्षण के लिए भारत को प्राथमिकता की सूची में
रखा है? तो दोस्तों इसमें रखा है अमेरिका ने। अमेरिका ने भारत सहित 10 देशों को इस प्राथमिकता सूची में रखा है, जिसमें इंडोनेशिया, रूस, चिली, अर्जेंटीना, अल्जीरिया है। अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसकी राजधानी वाशिंगटन डीसी है, यहाँ की मुद्रा अमेरिकी डॉलर है और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, वर्तमान में कौन सी खिलाड़ी फेड कप हार्ट अवार्ड से चुनी गई है? तो दोस्तों ये चुनी गई है सानिया मिर्जा। सानिया मिर्जा जो एक टेनिस की खिलाड़ी है और इनको अभी हाल ही में फेड कप हार्ट अवार्ड से चुना गया है और यह फेड कप हार्ट अवार्ड से नामांकित होने वाली प्रथम भारतीय बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, डेनियल गोल्डबर्ग किस देश के निवासी है जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो दोस्तों ये है दक्षिण अफ्रीका की निवासी है और जिनकी हाल ही में अभी मृत्यु हो चुकी है। ये रंग भेद जो नीति है, उस रंग भेद नीति के फलस्वरूप इन्होंने आंदोलन किया था और ये दिवंगत दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला के सहयोगी थे, जिन्होंने दक्षिण अफ्रीकी मुक्ति संघर्ष के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस राज्य ने उम्बारे आंगनबाड़ी नामक अनूठी पहल शुरू की है? तो यह शुरू की है गुजरात राज्य ने। उम्बारे आंगनबाड़ी अनूठी पहल जो अभी गुजरात ने शुरू की है। गुजरात राज्य सरकार ने लॉकडाउन में बच्चों की मदद के लिए उम्बारी आंगनबाड़ी पहल शुरू की है। यदि अपन बात करें, अभी हाल ही में 1 मई को गुजरात ने अपना स्थापना दिवस भी मनाया था। गुजरात जिसकी राजधानी गांधीनगर है, यहाँ के मुख्यमंत्री श्री विजय रूपाणी, यहाँ के राज्यपाल आचार्य देवव्रत और यहाँ के प्रमुख नेशनल पार्क, एक तो है गिर नेशनल पार्क, एक गल्फ कच्छ मरीन नेशनल पार्क और ब्लैक बक नेशनल पार्क, ये प्रमुख नेशनल पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, वर्तमान में दुनिया में सबसे ज्यादा देखा जाने वाला कार्यक्रम कौन सा है? तो सबसे ज्यादा देखे जाने वाला कार्यक्रम कौन सा बना है? तो दोस्तों ये बना है रामायण। रामायण जो धारावाहिक है, जो भी लॉकडाउन में अभी दोबारा स्टार्ट हुआ है, तो इसको दुनिया में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला कार्यक्रम बना है। 16 अप्रैल वाले दिन एक साथ 77 मिलियन लोगों ने रामायण को देखा। रामायण अब लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज कर लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9, वर्तमान में ब्रिक्स देशों को न्यू डेवलपमेंट बैंक ने कितने बिलियन डॉलर का ऋण देने की घोषणा की है? तो दोस्तों यह घोषणा की है 15 बिलियन डॉलर। 15 बिलियन डॉलर जो ब्रिक्स देशों को न्यू डेवलपमेंट बैंक के द्वारा दी जाएगी। ब्रिक्स देश जिसमें 5 कंट्री आती हैं, बी ब्राजील, आर रसिया, आई इंडिया, सी चाइना, एस साउथ अफ्रीका, जिसकी स्थापना
2006 में हुई थी और उस समय उसमें 4 ही कंट्री थे, बी, ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना। लेकिन 2010 में इसमें एक नया कंट्री और साउथ अफ्रीका जुड़ गया। उसके बाद में इसको ब्रिक्स के नाम से जाने लग गया। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किस जल प्रबंधन प्राधिकरण को आधिकारिक तौर पर जल शक्ति मंत्रालय के अधीन लाया गया है? तो दोस्तों ये लाया गया है कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण। कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण को अभी हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय के अधीन लाया गया है। दोस्तों कावेरी जल विवाद चल रहा है जो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में है। कावेरी नदी जिसकी उत्पत्ति ताल कावेरी नामक स्थान जो ब्रह्मगिरी पहाड़ी में स्थित है से होती है और वर्तमान में जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत है। दोस्तों आज का ये क्वेश्चंस, अंतिम क्वेश्चंस जो आपके लिए है, आपको बताना है इसका उत्तर कि हाल ही में किस राज्य ने श्रमिकों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रणाली शुरू की है। तो आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताना है। और अब अपन बात करते हैं कल के क्वेश्चंस के बारे में। कल का क्वेश्चंस अपना था कि किस नदी पर चीन द्वारा बनाए गए बांधों किस नदी पर चीन द्वारा बनाए गए बांधों के कारण अनुप्रवाह देशों में सूखे की स्थिति आ गई है। तो चीन ने किस नदी पर बांध बनाया है? तो दोस्तों ये बांध बनाया है मेकांग नदी। काफी दोस्तों के इसके सही उत्तर आए हैं। कुछ बच्चों ने इसको कमेंट बॉक्स में विस्तार से भी लिखा है। और अब मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आज वाले क्वेश्चंस का जो उत्तर है वो आप जरूर देंगे। धन्यवाद।